औरतों को गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो उनको बिस्तर पे आना पड़ेगा। ऐसे स्टेटमेंट प्रियंका खरगे ने दिया है। गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस बीजेपी पे डालता रहेगा, बीजेपी कांग्रेस पे डालते रहेंगे। ऐसे स्टेटमेंट औरतों के बारे में देना बहुत ही गलत है और बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। ये हमारे जो सियासत के इतने एक्सपीरियंस्ड कांग्रेस के लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो सियासत में इतने सालों से हैं, उनके बेटे प्रियंका खरगे ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इतनी बेशर्मी से उनको सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि अगर घूस खिलाना पड़ेगा और अगर औरतों को गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो उनको बिस्तर पे आना पड़ेगा। ऐसा स्टेटमेंट जो इतने सालों से सियासत के इतने एक्सपीरियंस वाले जो है उनके फर्जन ने ऐसे स्टेटमेंट प्रियंका खरगे ने दिया है। तो ऐसे आप लोग ऐसे लोगों को चुन के अपने जो भी आप इलेक्शंस आ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, जब आप लोग सेलेक्ट करते हैं आपके पॉलिटिकल लीडर्स को तो सोच समझ के करें। ये मेरी दरख्वास्त है पूरे हमारे आवाम से कि ऐसे भाषा जो यूज़ करता है, क्या वो पॉलिटिकल हमारे लिए जाके हम पीपल को रिप्रेजेंट करने के लायक है क्या पार्लियामेंट में? तो सोच समझ के आप लोग डिसीजन ले। आज आम आदमी पार्टी वुमेन विंग से हम लोग आज निर्मला नायडू वुमेन कमीशन के पास आज हमने रिटर्न कंप्लेंट दिया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि अगले बार कोई औरतों के बारे में ऐसा स्टेटमेंट ना दे। कोई भी रिलीजन, कोई भी जात हो, वो कोई भी कहाँ से भी बिलोंग करते हो, कोई भी सियासत के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बिलोंग करते हो, ऐसे स्टेटमेंट औरतों के बारे में देना बहुत ही गलत है और बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो सोच समझकर जब भी आप लोग बात करते हैं, स्पेशली औरतों के बारे में, सोच समझकर बात कीजिए। किसी का राइट नहीं है कि औरतों के बारे में ऐसा बात करे। मैम, जिस तरीके से जो है प्रियंका खरगे ने गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया, तो आपको चाहिए था कि गवर्नमेंट को सवाल करें, लेकिन आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं या फिर प्रियंका खरगे को अगेंस्ट बोल रहे हैं प्रियंका खरगे? मैं एक्चुअली गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ कि कोई भी अगर अगले बार स्टेटमेंट ऐसा दे, मैं ये स्टेटमेंट पे गलत बोल रही हूँ, क्योंकि इतने सारे औरतें हैं जो उनके बलबूते पे काम नौकरी करती हैं। वो घर में इतने प्रॉब्लम्स फेस करके वो बाहर निकलती है काम के लिए। अगर आप आके एक कॉमन स्टेटमेंट ऐसा दे देंगे कि औरतें अगर आगे बढ़ना चाहिए, औरतों को गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो उनको ये ऐसा काम करना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? पहले आप सोच समझकर जिसी के बारे में बात करते हैं ना, सोच समझकर स्टेटमेंट दें, क्योंकि एक रेप्यूटेड एक सीनियर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं आप लोग। तो आप बात करने से पहले सोचें कि कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या आपने जो स्टेटमेंट दिया है क्या वो सही है, और जो औरतें उनके बलबूते पे उनके मेहनत से वो काम करके आगे बढ़ी हैं, क्या ये स्टेटमेंट उनके लिए सही है? वो मैं पूछ रही हूँ कि सोच समझ के बात करें। गवर्नमेंट को भी इसके लिए, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट भी इसके बारे में थोड़ा खुल के बात करना है गवर्नमेंट को भी। अगर खरगे साहब ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है तो गवर्नमेंट को इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सीरियसली लेके इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि क्या ऐसा वाकई है, क्या क्यों इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा वाकई चल रहा है क्या गवर्नमेंट ऑफिसों में, कि पता लगा के फिर आगे आप कार्रवाई करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। और एक चीज़ है, जिस तरीके से आपका मैं प्रेस रिलीज जो है पढ़ रहा था, जिसमें आपने बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है इनकी पॉलिटिक्स के लिए एक खेल रहे हैं बोल के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सियासत तो ये लोग सब खेल रही है। बीजेपी का सियासत का खेल और कांग्रेस का सियासत का खेल तो कब से ही चल रहा है। तो अभी हम लोग एक ही बात बोलेंगे तो इनका सियासत का खेल तो रुकेगा ही नहीं। अभी आवाम को ये चूज़ करना है कि इनके सियासत के खेल से कैसे बाहर निकले ये लोग। तो इनके सियासत के चुंगल से मैं आवाम को बोलती हूँ कि निकलिए बाहर। ये सियासत के खेल चलते रहेगा, ये लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालते रहेंगे। कांग्रेस